हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जैसा कि हम लोगों ने सीएचओ राजस्थान के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज सीरीज नंबर 6 है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि रिमेनिंग रहे हुए हैं सीरीज नंबर 1 से लेके 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज़ नंबर 6। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डील करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीएचओ राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ हेल्पफुल फॉर द वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन्स कौन सा होता है। ऑप्शन में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। वुंड हीलिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन वो होता है विटामिन सी। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फेंट कैन सिट अप विदाउट सपोर्ट फ्रॉम द एज ऑफ। एक इन्फेंट है जो कि विदाउट सपोर्ट कौन सी एज के अंदर बैठने लग जाता है। ऑप्शन है 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ्स एंड 10th मंथ्स। जो 8 मंथ का इन्फेंट होता है वो विदाउट सपोर्ट बैठने लग जाता है। ठीक है, विदाउट सपोर्ट। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ कोजेज ऑफ प्रेशर सोर इज। जो प्रेशर सोर होता है उसके कोजेज कौन कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन है इडिमा, ओबेसिटी, बेड रिडन क्लाइंट एंड ऑल ऑफ दी अबाउ। जो प्रेशर सोर होता है उसका कोज होता है एडिमा, ओबेसिटी, बेड रिडन क्लाइंट। इट मीन्स ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबाउ। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। विच इज़ द मैक्सिमम स्कोर इन जीसीएस। जीसीएस के अंदर मैक्सिमम स्कोर क्या होता है। जो ग्लासगो स्केल है उसके अंदर मैक्सिमम स्कोर होता है 15। इट मीन्स जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस द सीएचओ शुड एडवाइज। क्या करना है, एक सीएचओ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, जिसको क्या एडवाइस करना है कि रिस्क है वो जो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क है उसको रिड्यूस करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है ईट रेड मीट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ईट डेयरी प्रोडक्ट्स, परफॉर्म वेट बियरिंग एक्सरसाइज। सीएचओ एडवाइस करेगा कि वो ईट करे डेयरी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नॉर्मल लेंथ ऑफ द अम्लाइकल कोड इज़। जो अम्लाइकल कोड होती है वो उसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल लेंथ होती है अम्लाइकल कोड की वो होती है 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले चलने से पहले एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग आपके लिए काफ़ी सारे ऐसे ही PDF नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, सीएचओ राजस्थान और भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनसे रिलेटेड, और इसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ऐड कीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट व्हाट्सएप का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैथेटर इंसर्शन। कैथेटराइजेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। एट्रियल पंक्चर, एयर एम्बोलाई, निमोथोरैक्स एंड ऑल ऑफ दी अबाउट। कैथेटर इंसर्शन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एट्रियल पंक्चर भी हो सकता है, एयर एम्बोलाई भी हो सकता है, निमोथोरैक्स भी हो सकता है। इट मीन्स ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबाउ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन इज कैरिड आउट। जो टर्मिनल डिसइंफेक्शन है वो कैरिड आउट कहाँ से होता है। ऑन एडमिशन ऑफ ए पेशेंट, व्हेन पेशेंट इज इन वार्ड, आफ्टर पेशेंट गोज होम, आफ्टर पेशेंट डाइज इन द वार्ड। जो टर्मिनल डिसइंफेक्शन है वो कैरिड आउट होता है कहाँ से, आफ्टर पेशेंट गोज होम। जब पेशेंट क्या चला जाता है, होम पर चला जाता है, घर चला जाता है। ओके, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बोहर कमेटी इस्टेब्लिश्ड इन, बोहर कमेटी है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोहर कमेटी 1946, जो बोहर कमेटी है वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1946, 1946 के अंदर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑफ BCG? BCG का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जो BCG वैक्सीन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है, इसका रूट होता है इंट्राडर्मल। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड कौन सा होता है? ऑब्जर्वेशन, ऑस्कल्टेशन, हिस्ट्री टेकिंग। ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, ऑस्कल्टेशन, हिस्ट्री टेकिंग, एंड डी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसका जो मेथड होता है वो ऑब्जर्वेशन भी होता है और ऑस्कल्टेशन भी होता है। इट मीन्स जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर ए 45 kg मॉडरेट वर्कर लैक्टेटिंग मदर इज। मॉडरेट वर्कर लैक्टेटिंग मदर इज 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम एंड 80 ग्राम। इसका राइट आंसर होगा सी, 70 ग्राम। डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की 45 kg मॉडरेट वर्कर है जो कि लैक्टेटिंग मदर है, उसे क्या होगा 70 ग्राम जो प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिच इन प्रोटीन। जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके अंदर होता है? ऑरेंज, फिश, सोयाबीन एंड वीट। सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। टू प्रिवेंट द न्यू बॉर्न फ्रॉम द हाइपोथर्मिया द न्यू बॉर्न इज़ प्लेस्ड इन। हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए न्यू बॉर्न को कहाँ पर प्लेस किया जाता है? ऑप्शन है फोटोथेरेपी यूनिट, रेडिएंट वार्मर, ओपन एयर एंड नन ऑफ द अबव। जो रेडिएंट वार्मर है उसके अंदर जो न्यूबॉर्न है उसको प्लेस किया जाता है हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, रेडिएंट वार्मर। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5 वाज एसोसिएटेड विद। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5 वाज एसोसिएटेड विद किसके साथ एसोसिएटेड किया गया था? रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बेट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेज, डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर होगा टू इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एसोसिएटेड किया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन लेप्रेसी द MDT रेफर्स टू। लेप्रेसी के अंदर MDT का मतलब क्या होता है? मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मल्टीपल डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड मल्टीपल डायग्नोस्टिक थेरेपी। इसका राइट आंसर होगा मल्टी ड्रग थेरेपी, MDT। लेप्रेसी के अंदर MDT की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी ड्रग थेरेपी। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इबोला वायरस इज फाउंड नेचुरली। नेचुरली इबोला वायरस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? चिंपांजी, फ्रूट बैट, गोरिल्ला एंड मंकी। जो फ्रूट बैट होती है उसके अंदर एबोला वायरस प्रेजेंट होता है नेचुरली। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम ऑफ NHM। NHM का एम कौन सा है इनमें से? रिड्यूसिंग MMR, इंक्रीजिंग IMR, इंक्रीजिंग TFR एंड इंक्रीजिंग CDR। ऑप्शन जो ए है इंट्रोड्यूसिंग MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये क्या है? एम है NHM का। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट आर गिवन टू प्रिवेंट डॉक्टर्स फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अंडर। जो आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट है वो किस डॉक्टर के द्वारा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है? किसके अंडर में? NRHM, CSSM, जननी सुरक्षा योजना एंड वंदे मातरम स्कीम। इसका राइट आंसर होगा वंदे मातरम स्कीम। वंदे मातरम स्कीम के अकॉर्डिंग आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट है वो फ्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। इट मीन ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स अपॉन, जो रिकमेंडेड डाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एज या जेंडर, एज जेंडर फिजिकल वर्क, एज एंड फिजिकल वर्क एंड एज। जो डाइटरी अलाउंस है वो डिपेंड करती है एज जेंडर एंड फिजिकल वर्क, इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, इन हाई ब्लड प्रेशर द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, इसके अंदर होता है 140 एंड 90, इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर, टू ट्रीट विच डिजीज़ यूज ऑफ आयोडीन साल्ट, कौन से डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आयोडीन सॉल्ट का यूज़ में लिया जाता है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, गोइटर है इसका राइट आंसर। गोइटर को ट्रीट करने के लिए हम लोग आयोडीन सॉल्ट का यूज़ में लेते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन आता है, हु कांट डोनेट आइज, कौन जो है आइज को डोनेट नहीं कर सकता। पर्सन है जो हु वियर ग्लास, जो कि ग्लासेस लगाता है। पर्सन हु हैज़ कैटरैक्ट, एक पर्सन है जिसको कैटरैक्ट है। पर्सन हु हैज़ अंडरगो आई सर्जरी, एक पर्सन है जो कि उसे आई सर्जरी हो रखी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। ये जो सारी तीनों कंडीशंस दे रखी है, तीनों पेशेंट दे रखे हैं कि कोई सा भी इनमें से पेशेंट जो है आई डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कलर ऑफ द कोट एप्रोन ऑफ आशा। आशा का कलर कोट क्या होता है, जो कोट होता है उसका कलर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू कलर इसका राइट आंसर होगा। जो आशा का जो कलर कोट होता है, एप्रोन का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 25th क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ हाउसेज विजिट बाय आशा इन ए डे, एक दिन के अंदर द नंबर ऑफ विजिटेड हाउसेज विजिटेड, एक आशा है एक दिन के अंदर कितने हाउस विजिट करती है एक दिन के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है 25, 10, 20 एंड 35। जो आशा है वो नंबर ऑफ घर है वो कितने विजिट करती है एक दिन के अंदर, इसका राइट आंसर होगा 10। 10 घरों के अंदर विजिट करती है एक आशा एक दिन के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीसीटीएस। पीसीटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशेंट चेक फॉर ट्रीटमेंट सिस्टम, पेशेंट एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, प्रेग्नेंट एंड चाइल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। पीसीटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर, द निश्चय किट इज़ यूज टू ट्रीट, जो निश्चय किट है वो निश्चय किट है वो किसके लिए यूज़ में ली जाती है, HIV, प्रेगनेंसी, मलेरिया एंड TB। जो निश्चय किट है वो यूज़ टू टेस्ट, प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के काम में आती है निश्चय किट। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम NMBS हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू, किसके अंदर मॉडिफाइड की गई है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JSSK, RKSY, JSY एंड RBSY। जो JSY है उसके अंदर मॉडिफाई कर दी गई है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को, ठीक है। JSY के अंदर मॉडिफाई कर दिया गया है, इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू इज कोज्ड बाय, डेंगू किससे होता है, एनाफ्लीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, टीज फ्लाई, नन ऑफ दी अबव। जो एडीज मॉस्किटो है उसकी वजह से क्या होता है, डेंगू है वो कोज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज द नागपुर ऑफ राजस्थान, कौन सी सिटी है वो जो नागपुर ऑफ राजस्थान के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है कोटा, टोंक, झालावाड़ एंड भरतपुर। इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। जो झालावाड़ है, झालावाड़ सिटी है वो नागपुर और राजस्थान के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इफ़ एक चाइल्ड है, वेट फॉल्स इन ग्रीन लाइन ऑन ग्रोथ चार्ट, इट इंडिकेट्स, एक बेबी है ग्रीन चाइल्ड, एक चाइल्ड है जिसका वेट है वो लगातार गिरता जा रहा है ग्रीन लाइन ऑन ग्रोथ चार्ट, जो ग्रोथ चार्ट है उसके अंदर ग्रीन लाइन के ऊपर आ चुका है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा।
ऑप्शन है सीवियरली अंडरवेट, लेस वेट, नॉर्मल वेट टू द एज एंड नॉर्मल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, नॉर्मल वेट टू द एज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WIFS। WIFS की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुमन आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड स्कीम एंड नन ऑफ द अबाउ। जो WIFS की फुल फॉर्म होती है वो होती है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। आयरन डेफिशिएंसी में कोज, आयरन डेफिशिएंसी क्या कोज कर सकती है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा एनीमिया। ओके, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा, एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RMRS क्या होता है। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, राज्य मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, राजस्थान मैटरनल रिलीफ सोसाइटी, राजस्थान मेडिकल रिफंड समिति। जो RMRS का मतलब होता है राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेसमंद लेक है इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जेसमंद लेक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है राजसमंद, ऑप्शन है अजमेर। जो जेसमंद लेक है वो सिचुएटेड है उदयपुर के अंदर। इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हाई अल्कोहल कंजप्शन एंड ओबेसिटी में लीड्स टू विच ऑफ द डिजीज। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हाई कोलेस्ट्रॉल ले रहा है कोई भी पर्सन, ओबेसिटी है, तो वो किसको लीड करेगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, हैंसन्स डिजीज़ एंड एल्जाइमर्स डिजीज़। इसका राइट आंसर होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो उसको लीड करेगी। इट मीन ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ है द प्रोग्राम जिंक इज़ रिलेटेड। जो प्रोग्राम ZINC है वो किससे रिलेटेड है। ZINC, निमोनिया, डायरिया, एनीमिया एंड टेटनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम का क्वेश्चन है वो 101% आता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम में। ठीक है, इट मीन्स जो डायरिया है उससे रिलेटेड है ZINC प्रोग्राम। ओके, ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्टम्स एज एक्सेस थर्स्ट। सिम्टम है एक्सेस थर्स्ट है, एक्सेस यूरिनेशन है, एक्सेस हंगर है एंड वेट लॉस आर एसोसिएटेड विथ कौन से डिजीज़ के कार्डिनल जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो ये है। ऑप्शन है डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, किडनी रिलेटेड डिजीज़ एंड अर्थराइटिस। ये सब जो सिम्टम्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर ये है डायबिटीज़ मेलाइटस के। इट मीन्स जो ऑप्शन है ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम फोकस्ड ऑन। जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम हो किसके ऊपर फोकस करती है। डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, यूज़ ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड ऑल ऑफ द अबाउ। ऑल ऑफ द अबाउ इसका राइट आंसर होगा। जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है वो फोकस करती है जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन है उनके ऊपर। ओके, ऑप्शन जी जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। अंडर RKSY, जो RKSY है उसके अंडर में विच एज ग्रुप इज कंसिडर एज अडोलेसेंट। अडोलेसेंस की कौन सी एज ग्रुप है वो ली गई थी RKSY के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है 12 से 18 साल, 10 से 19 साल, 18 से 19 साल और 9 से 19 साल। तो इसमें जो एज ग्रुप लिया गया था RKSY में वो था 10 से लेके 19 साल तक। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, विच इज़ द मेजर रीज़न ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन इन द इंडिया। जो मेजर रीज़न है वो कौन सा है माल न्यूट्रिशन का इंडिया के अंदर। पॉवर्टी, डिलेड और इनअप्रोप्रिएट कम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड इग्नोरेंस। ये सारे ही फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है माल न्यूट्रिशन के लिए इंडिया के अंदर। ऑल ऑफ दी अबाउ, इट मीन्स ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, now we will go further. Which regulatory body associated with the registration of the nurse in the state? Indian Nurse Counseling, State Nurse Counseling, Indian Medical Association and State Medical Council। जो which regulatory body associated with the registration of the nurse in the state, स्टेट के अंदर नर्स का रजिस्ट्रेशन कौन करता है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इट मीन ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंड बाय। रेड क्रॉस सोसाइटी किसने फाउंड की थी।
हेनरी फोर्ड, हेनरी ड्यूरेंट, हेनरी ब्राउन एंड हेनरी क्लाइडी। इसका जो राइट आंसर होगा, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो फाउंड की थी हेनरी ड्यूरेंट ने। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, होस्पाइस इज द ट्रीटमेंट कंसेप्ट फॉर, होस्पाइस इज द ट्रीटमेंट कंसेप्ट, होस्पाइस है वो ट्रीटमेंट कंसेप्ट है किसके लिए, टर्मिनली इल केयर पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट एंड ऑल ऑफ दी अबाउ। जो होस्पाइस केयर दी जाती है वो दी जाती है टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स को, ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल। एक ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है वन सेल से वन टाइप सेल ऑफ इनटू द अनदर टाइप ऑफ द सेल इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया एंड एनाप्लेजिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप की सेल को बोलते हैं मेटाप्लेजिया। इट मीन ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं? ऑप्शन में है 5, 7, 9 एंड 12 है। 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन ए पेशेंट ऑफ फीवर, एक पेशेंट है फीवर का, फेस्टिग्यूम इज टर्म गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। जो फेस्टिग्यूम टाइम है वो कौन से पीरियड को दी गई है? ऑनसेट ऑफ फीवर व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट, when the body temperature is gradually return to the normal and when the body temperature is suddenly return to the normal। यानी जो ऑप्शन है वो जो बी है उसका राइट आंसर होगा। व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम, जब क्या हो जाता है, जो बॉडी का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हो जाता है एंड रिमेन कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो जाता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं फेस्टिगियम, टर्म देते हैं फीवर के अंदर। इट मीन ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन पेशेंट इज़ नॉट लाइंग डाउन। एक कौन सी कंडीशन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, इनमें से कौन सी पोजीशन है जिसके अंदर पेशेंट को लाइंग डाउन के अंदर नहीं होती है? ट्रेंडनबर्ग, सिम्स एंड फाउलर्स एंड रोज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, फाउलर्स पोजीशन। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, देर आर हाउ मेनी डेसीलीटर्स इन 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर कितने डेसीलीटर होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1, 10, 100 एंड 1000। 10 डेसीलीटर्स होते हैं 1 लीटर के अंदर। ओके, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर प्लास्टिक बैग ऑफ विच कलर इज़ नॉट यूज्ड। प्लास्टिक बैग ऑफ विच कलर इज़ नॉट यूज्ड? ग्रीन, ब्लू, येलो एंड रेड। जो ग्रीन कलर है वो यूज़ में नहीं लिया जाता है। इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा ग्रीन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लड ग्रुप्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप को फर्स्टली किसने डिस्कवर्ड किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट कोच ने नहीं किया था, पॉल एनरिच ने नहीं किया था, एंटनी वन लीeuwenhoek ने नहीं किया था, जो कार्ल लैंडस्टेनर है उन्होंने ब्लड ग्रुप को फर्स्टली डिस्कवर किया था। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 1 लाख, 10 लाख, 1 लाख से 4 लाख और 4 लाख से 6 लाख। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1 लाख से लेके 4 लाख इसका काउंट होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके, नाउ स्टेन यूज टू आइडेंटिफाइड एसिड फास्ट बेसिलाई इज। जेन नेंसल होता है इसका राइट आंसर। जब स्टेन यूज में लिया जाता है तो आइडेंटिफाई द एसिड फास्ट बेसिलाई, वो जेन नेंसल टेक्निक के द्वारा इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट इन ए यूरिन सैंपल इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ। जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो किया जाता है यूरिन सैंपल के थ्रू। तो फॉर द डिटेक्शन, किसके डिटेक्शन के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट यूज में लिया जाता है? ऑप्शन है एसीटोन, ग्लूकोज, बाइल सोल्ट एंड पिगमेंट, बाइल पिगमेंट। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के काम में आता है बेनेडिक्ट टेस्ट यूज में लिया जाता है, जो कि यूरिन सैंपल के द्वारा डन किया जाता है। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। इनमें से कौन सा फार्मूला है जो कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करने के काम में लिया जाता है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। F इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में C इंटू 9/5 ब्रैकेट बंद प्लस 32, ये इसका राइट आंसर होगा। सेंटीग्रेड से किसके अंदर कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है। जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा और ये है इसका करेक्ट फॉर्मूला। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। व्हेन ए ड्रग इज टू बी गिवन एट अ बेड टाइम, कोई ड्रग है जो कि कब दी जा रही है, बेड टाइम में दी जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड, कौन सा कोडेड इंस्ट्रक्शन है वो यूज में लिया जाता है। ऑप्शन ए है AC, ऑप्शन बी है HS, ऑप्शन सी है OD, ऑप्शन डी है SOS। जो बेड टाइम में अगर कोई मेडिसिन दी जाती है उसके लिए अपन कोड, कौन सा कोड है वो यूज़ में लेते हैं, वो होता है HS। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग पेशेंट हु कम टू एमरजेंसी, एक पेशेंट है, असेसिंग पेशेंट हु हैज़ कम एमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड डिटरमाइन द मैनेजमेंट प्रायोरिटीज़ इज कॉल्ड। एक जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट का केस है, ऐसे कौन से पेशेंट है जिसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। मायरीज, लावाज, ट्राइएज एंड कोलाज। जो ट्राइएज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर प्रायोरिटी दी जाती है। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ए ड्रग बाय टॉपिकल friction over skin is called instillation, incuation, inunation, insertion and insufflation। इसका जो राइट आंसर होगा क्या है, क्वेश्चन में क्या देगा, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग, एक ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर टॉपिकल फ्रिक्शन ओवर द स्किन इज कॉल्ड, जिसके टॉपिकल फ्रिक्शन के द्वारा कहाँ पर लगाई जाती है, स्किन के ऊपर। इट मीन्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, इन्यूक्नेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हेवर्सन कैनाल आर फाउंड इन, हेवर्सन कैनाल कहाँ फाउंड होती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोन के अंदर होती है जो हेवर्सन कैनाल है, वो फाउंड होती है कहाँ, प्रेजेंट होती है बोन्स के अंदर। इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्टेनल इन द चाइल्ड इज द फर्स्ट टू क्लोज, इनमें से कौन सा फॉन्टेनल है जो कि चाइल्ड के अंदर सबसे पहले क्लोज होता है। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड एंड मेस्टोइड। ये ऑप्शन दे रखे हैं चार, इनमें से कौन सा फॉन्टेनल है वो चाइल्ड के अंदर सबसे पहले बंद होता है। और जो ऑक्सीपिटल फॉन्टेनल है वो सबसे पहले क्लोज होता है। ओके, नाउ टिटेनी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, टिटेनी कौन से इलेक्ट्रोलाइट के डिस्टर्बेंस से होता है। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। जो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर टिटेनी प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन इज मोस्ट एब्यूंडेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कौन सा आयन है जो कि मोस्ट एब्यूंडेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। ऑप्शन में है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफेक्टिव स्टरलाइजेशन के लिए स्टीम इज एन ऑटोक्लेव शुड बी ए प्रेशर ऑफ 15 पाउंड प्रेशर है पर स्क्वायर इंच फॉर द मिनट एंड एट ए टाइम ऑफ ए टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर लिया जाता है स्टरलाइजेशन के अंदर जब ऑटोक्लेव किया जाता है, उसमें प्रेशर तो दे रखा है 15 पाउंड्स, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कितना यूज़ में आता है, कितना टेम्परेचर लिया जाता है। ऑप्शन में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 131 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर ऑटोक्लेव के अंदर, ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन के अंदर 121 डिग्री टेम्परेचर यूज़ में लिया जाता है, ठीक है, विथ 15 पाउंड्स प्रेशर। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजोरिटी ऑफ द केसेज ऑफ द मदर टू ए चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV-1 अकर्स ड्यूरिंग, कौन से पीरियड के अंदर HIV का ट्रांसमिशन हो जाता है मदर से चाइल्ड के अंदर। एंटीपार्टम पीरियड, इंट्रापार्टम पीरियड, पोस्टपार्टम पीरियड एंड ब्रेस्ट फीडिंग। इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा इंट्रापार्टम पीरियड के दौरान ही क्या हो जाता है, मदर से चाइल्ड के अंदर जो HIV इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट
हो जाता है। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू कैलकुलेट द डोज ऑफ मेडिसिन फॉर ए चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज। कौन सा फार्मूला है वो यूज़ में लिया जाता है मेडिसिन की डोज को पता करने के काम में आता है। ऑप्शन है यंग्स फार्मूला, क्लार्क्स रूल, फैराडेज रूल, फ्राइड्स रूल एंड ऑल ऑफ दी अबव। जो भी ये अब 3 फार्मूला के नाम दे रखे हैं, ये सारे यूज में लिया जाता है मेडिसिन के किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर जो डोज यूज में ली जाती है उसके लिए। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मैक्सिकेना, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मोडियम मैक्सिकेना। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड अलॉन्ग विद द इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्यूनिन सल्फेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। किसके साथ दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड अलॉन्ग विद द इंट्रा, किसके द्वारा दी जाती है, किसके साथ दी जाती है इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्यूनिन सल्फेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। हाइड्रोकोर्टिसोन, मल्टीविटामिन, ग्लूकोज एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन नहीं होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी नहीं होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एसीटीएच भी नहीं होता है। जो एडीएच हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। इट मीन्स जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। Now we will go further. Which of the following drugs should be given first in a patient of acute myocardial infarction? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है, उसके अंदर सबसे पहले कौन सी ड्रग दी जाती है। स्टैटिन नहीं दी जाती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी नहीं दिया जाता है, एसीई इनिबिटर भी नहीं दिया जाता है। जो दी जाती है सबसे पहले ड्रग वो होती है एस्प्रिन। कौन सी ड्रग होती है, एस्प्रिन। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकबर्नीज पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। जो मैकबर्नीज पॉइंट है, एमसी बर्नीज पॉइंट है, वो कौन से क्वाड्रेंट, एब्डोमेन के कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, राइट अपर एंड राइट लोअर। इसका राइट आंसर होगा राइट लोअर पार्ट के अंदर, एब्डोमेन के राइट जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पर एमसी बर्नीज पॉइंट प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेयर इज़ द फेमस मेहरानगढ़ फोर्ट लोकेटेड। मेहरानगढ़ फोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है। फेमस मेहरानगढ़ फोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जोधपुर एंड भरतपुर। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। जोधपुर के अंदर कौन सा फोर्ट लोकेटेड है, मेहरानगढ़। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज़ लोकेटेड एट। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहाँ लोकेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू दिल्ली के अंदर, कोलकाता, हैदराबाद एंड चेन्नई। हैदराबाद के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन का वो लोकेटेड है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज नॉट शेयर्स बॉर्डर विद द पाकिस्तान। ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जो कि शेयर नहीं करता है बॉर्डर विद द पाकिस्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारमर, जोधपुर, श्रीगंगानगर एंड जैसलमेर। इसका राइट आंसर होगा बी, जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। सीरीज़ नंबर 6 आज यहीं ओवर करते हैं। जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग लेंगे सीरीज़ नंबर नेक्स्ट के अंदर, जो कि 7 सीरीज होगी अपनी, जो कि रेगुलर सीरीज आ रही है। डेली एक एक सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप सारी सीरीज़ की क्लासेस लेते रहिएगा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग CHO राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल के लिए नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से जो सीरीज़ आ रही है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक
पहुंच सके, ठीक है। और आप क्लासेस को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर लीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन से सेटिस्फेक्शन है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे जो रिमेनिंग सीरीज है वो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।